फरिश्ता को ये लिख के, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है, क्या फरमाता है? मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर क्या है? कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे क्या है? शिकायत। इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलआम की तालीम के मानने वाले हैं। किसकी तालीम के? बलआम की तालीम। आज हम बलआम की तालीम को देखेंगे। वो क्या है जो आज भी चर्चिस के अंदर है। खुदा ने कलीसिया से कहा कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तेरे अंदर बलआम की तालीम है। और आगे क्या लिखा है? हाँ, और जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानी खाएं और हरामकारी करें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रहे। सब बोलो आमीन। आमीन। आइए बैठिए और रूम में मेरे साथ खड़े रहिए आज के कलाम को सुनने के लिए। परगमन की कलीसिया। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं नए अहदनामा के अंदर, तो 7 चर्चिस हैं जिनसे खुदावंद ने बात की। ऐसा है, मुकाशवा की किताब के अंदर 7 कलीसियाएं हैं जिनसे खुदा ने नाम बनाम, इफसस की कलीसिया, सुबर्ना की कलीसिया और भी थवातीरा की कलीसिया, ये मुख्तलिफ चर्चिस हैं जिनसे खुदावंद ने कलाम किया। और अभी आज खुदा ने चाहा तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम इन 7 चर्चिस के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन अभी जो परगमन की कलीसिया है, शुरुआती अल्फाज में खुदा ने उनकी तारीफ की है। उनको बाइबल बताती है उनकी हौसला अफजाई की है। किन बातों में हौसला अफजाई की? कि मैं जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है, मेरे नाम पर कायम है, और जिन दिनों इंतपास शहीद हुआ तब भी तूने मेरा नाम कबूल करने से इनकार नहीं किया। ये इनकी वफादारियां हैं। खुदा इनकी तारीफ करता है इन बातों के लिए। लेकिन बाइबल ये बताती है कि खुदा ने फिर उनसे शिकायत भी की। खुदा तारीफ करता है उनकी सिफतों की और उनकी वफादारियों की, लेकिन जहां उनकी कमियां हैं खुदा उन पर भी उनकी नजर लगाता है। और वो क्या है? कि मुझे के पैरोकार हैं। और उसने कहा हरामकारी और बुत परस्ती वो करते हैं। आइए देखिए, जो लफ्ज है पुरगमन का लफ्जी मतलब है शादी। क्या मतलब है? शादी। पुरगमन का लफ्जी मतलब है मैरिज। इस चर्च ने दुनिया के साथ शादी कर ली थी। है तो खुदा का चर्च, है तो खुदा की कलीसिया, लेकिन कलाम खुदा ये सिखाता है कि 324 ईस्वी में इस चर्च ने दुनिया के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, उनके जैसे अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो 324 ईस्वी में रोमन शहंशाह, जिसका नाम कांस्टेंटाइन था, उसके जमाने में कलीसिया और चर्च में फर्क जो था वो खत्म कर दिया गया था। कलीसिया और दुनिया में जो मैंने कहा फर्क था वो खत्म हुआ, क्योंकि चर्च ने, बाइबल बताती है, लोगों के साथ, जिन कौमों के साथ शादी करने से मना किया, उनके साथ इस चर्च ने अपनी रिश्तेदारी बनाना शुरू कर दी। और जब हम परगमन के इलाके को देखते हैं तो ये एक ऐसा इलाका था जो अपने वक्त में एक बड़ी लाइब्रेरी या कुतुब खाने के वसीले से या उसके सबब से ये बड़ा मशहूर था। लेकिन 2 बड़े देवताओं के मंदिर भी इसके इलाके के अंदर थे। वो कौन कौन सा? एक ज़ेउस देवता था जो पहाड़ी पर एक बड़े मंदिर के नाम से जाना और पहचाना जाता था, और एक और देवता था जो शिफा के नाम से पहचाना जाता था कि वहां अगर उसकी पूजा करोगे तो वो लोग इस अकीदे से उसको मानते थे कि इसके वसीले से हमें शिफा, हमें तंदुरुस्ती हासिल होती है।
परगमन का शहर बुत परस्ती और शहनशाही प्रस्ती के सबब से ये बड़ा मशहूर और इसका ये बड़ा मरकज था। लेकिन सुनो, मैंने कहा ये दो जो मंदिर थे, इन दो मंदिरों के अंदर जैसी पूजा और जैसी वर्शिप होती थी, वो पता क्या है? वर्शिप मतलब जनाकारी और बुत परस्ती ये वर्शिप का हिस्सा था उन्हीं मंदिरों के अंदर जिसमें खुदा ने शिकायत की कि अगर जो तू वफादार है लेकिन तेरे अंदर बलआम की तालीम है, मतलब बाइबल ये बताती है ये चर्च हरामकारी में और ये बुत परस्ती में मुलव्वस था। और मैंने कहा ये उन मंदिरों का जनाकारी और बुत परस्ती, मैंने कहा उनकी वर्शिप का हिस्सा था। और खुदा ने कहा कि एंतपास शहीद जो परगमन में शहीद हुआ, कैसर, ये जो कैसर दो मितान जो उस कैसर का नाम था, उसके जमाने में ये हुआ कि मसीहों को दुख दिया जाने लगा, उनको सताव सहना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं इस चर्च ने तब भी खुदा पर इनकार करने के लिए वो एग्री नहीं हुए, उन्होंने इनकार नहीं किया उसका। लेकिन मैं आपको बताऊं खुदा तब भी इस चर्च से कह रहा है कि तू वफादार तो था लेकिन बलआम की तालीम का तो पैरोकार है, क्योंकि बलआम किसी तालीम उन्हीं देवताओं के अंदर है और वो की तालीम आज चर्च के अंदर है। तो उन मंदिरों में और चर्च में क्या फर्क रहा? बिल्कुल दोनों ने अपना इम्तियाज गवा दिया। जरा पढ़ो मेरे साथ अस्तिस्ना की किताब से, अस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे कि ये बलआम जिसके बारे में हम आज मुतालिया करने जा रहे थे, ये बलआम कौन था और ये कहां से आया? 23 बाब और उसकी 4 वर्ष को पढ़िए। हाँ जी, 23वां बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है, इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकल आए थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ता में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया। ये कौन थे? मुआबी और मदियानी। और आगे क्या लिखा है? बल्कि बौर के बेटे बलआम को मेसोपोटामिया के फतूर से उजरत पर बुलवाया ताकि वो तुझ पर क्या करे? लानत करे। इज़राइल कौम मिस्र से निकल के आई और अगर स्टडी करिए तो 70 लोग गए थे मिस्र में, कितने लोग वापस आए? 2 मिलियन, मतलब 20 लाख लोग मिस्र से निकल के आए। और यहां हम ये पढ़ते गए कि मुआबियों और अमोनियों के बादशाह उनके बारे में घबरा गए और इन कौमों ने आपस में इत्तेहाद किया और बलआम को बुलवाया जो उनके मतलब मध्य मुकाबले दूसरा इलाका था, क्योंकि ये तो समुद्र पार से आ रहे थे। और उसको मेसोपोटामिया से बुलाया और कहा, ऐ बलआम आकर इस बड़ी कौम पर क्या कर दे? तू लानत कर ताकि ये कौम ये जो निकल के आई है इसकी सतह इसकी कसरत से जमीन की सतह छिप चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलआम अगरचे खुदा का प्रोफेट था और कई बड़े काम भी उसके वसीले से हुए, क्योंकि बलक ने उसके बारे में ये कहा था कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जिसको बरकत देता है उसको बरकत मिलती है और जिसको लानत देता है उसको लानत मिलती है। तो तू लानत देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं इनको आसानी से मार पाऊंगा। बाइबल बताती है बलआम जो नबी था ये इज़राइल में से नहीं था, सारे नबी इज़राइल से थे पर बलआम गैर कौम से था और खुदा ने इसे अगरचे लिया गैर कौमों में से अपने कामों के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं आज इसके साथ इसको डील के लिए बुलाया गया कि चल मैं तुझे पैसा देता हूं, मैं तुझे एक बड़ी पोजीशन देता हूं, अपना मसा गलत इस्तेमाल कर, अपनी ब्लेसिंग्स को गलत इस्तेमाल कर। मैं जानता हूं कि तू गिफ्टेड है और जिसको ब्लेस करता है वो ब्लेस होता है, जिस पर तू लानतें बोलता है वो सच में लानत में आता है। मुझे बताइए क्या हमें जो खुदा ने ब्लेसिंग्स दी है कमाने के लिए दी है? क्या हम उससे अपना फायदा ढूंढे? क्या वो बरकतें जो खुदा हमें देता है वो लोगों में इस्तेमाल करने के लिए और लोगों को ब्लेस करने के लिए है, क्या अपने फायदे के लिए है? बाइबल मुकद्दस ये बता रही है कि बलआम पर खुदा ने रहम किया और उसे गैर कौमों से बुलाया। बलआम का लफ्जी मतलब है
लोगों का बुजुर्ग, यानी ये उसका लफ्जी मतलब था। पढ़ो जरा इसको, गिनती की किताब 22वां बाब उसकी 5 और उसकी 7 वर्ष को देखिए। 5वां बाब उसकी 22वां बाब उसकी 5 और 7 वर्ष को देखते हैं। गिनती की किताब 22वां बाब उसको देखिए मेरे साथ, 5 और फिर उसकी 7 वर्ष को देखते हैं। यहां पर लिखा है, सो उसने बौर के बेटे बलआम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उस कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह क्या छिप गई, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए। सो अब तू आ मेरी खातर इन लोगों पर क्या कर दे, लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं, और आगे के लिखा है, गालिब आऊं और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दे, क्योंकि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि जिससे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, उस वक्त याद रखिए, मदियानी और कौम है, मुआबी और कौम है, लेकिन जब इन लोगों ने इज़राइल को देखा कि वो निकले मिस्र से, तो रास्ते में जितनी कौमें आई उनको मारते चले गए। अब ये कौमें घबरा गई कि हम तो पहले ही थोड़े से हैं, तो अगर ये लोग आए और हम पर इन लोगों ने अटैक किया तो हम तो मर जाएंगे। तो मुआबियों और अम्मोनियों ने आपस में इज़राइल की वजह से इल्हाक किया, समझौता किया। और क्या समझौता किया, कि ये ना हो कि ये अम्बुआ हमारी जमीनों को, हमारी फसलों को और हमारी गिनती को चट कर ले, तो आओ इत्तेहाद करे। और एक प्रोफेट को बुलाया कि आ, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसे तू बरकत देता है उसे क्या होता है, बरकत मिलती है। बाइबल बताती है बलआम गैब बीनी और आइंदा होने वाले कामों को बताने के लिए मशहूर था। ये वाहिद प्रोफेट है जो मनफी और पॉजिटिव, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से बाइबल में याद किया गया। ये वाहिद नबी है, और मैंने कहा ये वाहिद नबी था जो गैर अकवाम में से है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं ये खुदा का नबी किस तरफ चल निकला है। मैंने कहा गिनती 22वां बाब जब हम उसकी 7 वर्ष पढ़ते हैं तो क्या लिखा है 7 वर्ष में, सो मोआब के बुजुर्ग, मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलआम के पास पहुंचे, और बलक का क्या लिखा पैगाम उसे दिया। सो उसने उनसे कहा आज रात तुम यहीं ठहरे रहो। लिखा है बलआम के पास कौन कौन से, मदियान के बुजुर्ग और मुआब के बुजुर्ग आए और आकर बलक का मैसेज उसे देते हैं कि हमारे पास आने के लिए तू देर ना कर, आ और इस कौम पर क्या कर दे, लानत कर दे। और मैंने कहा ये प्रोफेट अपने कामों के लिए जाना पहचाना जाता है, खुदा ने इसे बरकत दी है और खुदा इसे गिफ्टेड कर चुका है। पर अगर आप या मैं अपनी बरकतों को बना के रखते हैं, क्योंकि लिखा है आज अगर चर्च को 5 तरह की खिदमत दी गई तो किस लिए, ताकि चर्च का काम बढ़े, मुकद्दसीन कामिल हो और खुदा का बदन तरक्की पाए, ना कि हम स्पिरिचुअली डेड हो और फाइनेंशियली ऊपर हो। खुदा ने कहा अगर तुम बलआम के जैसे अपनी बरकतों और अपने तोहफों को और अपनी उन नेमतों को जो खुदा ने हमें दी हैं गलत इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन हम उसके मुजरिम हैं। यहां पर लिखा है बलआम गिफ्टेड था, वो प्रोफेट था, लेकिन इसके बावजूद जब बादशाह उसके पास आए और लिखा है उसके कासिद उसके पास आए, अब सुनो उसका दिल क्या हुआ। उसने कहा ठहरो मैं खुदा से पूछता हूं। खुदा ने बोला इस कौम के साथ जाना नहीं भाई, इन लोगों के साथ जाना नहीं, क्योंकि वो कौम मेरी है। इब्राहिम वो आदमी है जिसकी नस्ल को मैं बरकत दे चुका हूं, तो जो उसे बरकत देगा वो खुद ब्लेस होगा, तो जो उसे लानत देगा वो खुद लानत में आएगा। तो तू जाना नहीं, खुदा इसे आगाह कर चुका है, जो कुछ इसके साथ होने वाला है खुदा उससे पहले बता चुका है कि ये तू स्टेप ना उठाना। कई बार सोचो ऐसा ही नहीं होता, खुदा गलत कामों से हमें रोकता है, एक हल्की सी आवाज हमारे दिल में आती है,
खुदा बाइबल बताती है सॉफ्ट आवाज के साथ बोलता है, ऐसा है कि नहीं? खुदा नरम मुलायम आवाज के साथ बोलता है, और खुदा इस आदमी को बता चुका है कि ये काम ना करना। इसी की 23 वर्ष को अगर 23 बाब में हम बलआम को देते 7 उसने मजहबे बनाए, लेकिन 7 मजहबों से पहले भी जब उसने दूसरी बार कासद भेजे तो क्या बोला? इसको पढ़िए 17वीं आयत से, क्योंकि मैं नहायत आला मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वो ही करूंगा, सो तू आ जा और मेरी खातिर इस कौम पर क्या कर दे। पहली बार नहीं आया, पर अब दूसरी बार उसने कुछ ऑफर की है। जो तू चाहेगा, जितना पैसा तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा, एक आला मनसब और एक अच्छी पोजीशन से मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मुझे बताइए, अभी उसे किसी चीज का घाटा था? एक खुदा का सफीर बनकर वो इस इलाके में काम कर रहा है। तो बाइबल बताती है ये आदमी दुनियावी सहूलतों के लिए, दुनियावी मनसब और पोजीशन के लिए अपने दिल में लालच पैदा करता है, और लिखा है ये चल पड़ा इस लालच की वजह से कि मैं जाऊं और जाकर इजराइल कौम पर लानत करूं। पहले नहीं गया, पर जब पैसे के लिए ऑफर हुई तब इसने मन बनाया। अगर हम 23 बाब के अंदर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर अपने वक्त में पढ़िएगा, तो बाइबल बताती है बलआम वहां बल्लक के पास जाकर क्या बोलता है? 7 मजहबे बना तो 7 मजहबों पर बड़े वहां बैल रखना, तो मैं आकर क्या करूंगा? वहां खड़ा होकर इजराइल पर क्या करूंगा? जो तू चाहेगा वो करना शुरू करूंगा। लेकिन सुनो, जब बाइबल बताती है 22वें बाब की 32 आयत को पढ़िए, वहां क्या लिखा है? खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, तूने अपनी गदी को 3 बार क्यों मारा? देख मैं तुझसे मजामत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में क्या है? टेढ़ी है। वो खुदा का नबी, और सोचो खुदा के प्लान से ना चले, वो खुदा का प्रॉफिट और खुदा का काम ना करे, बल्कि खुदा के काम को बिगाड़ने के लिए वो हरकत में आए, तो मुझे बताओ खुदा खामोश रहेगा? खुदा नहीं बोलेगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, गदी ने जिस पर वो अरसे दराज से सवार था, एक बार इधर मारा, दूसरी बार इधर मारा, तो तीसरी बार बलआम ने खुद गदी को मारना शुरू कर दिया कि तू मुझे क्यों ठेस लगा रही है? तो गदी बोली कि तुझे वो नजर नहीं आता? सामने खुदा का एंजल खड़ा है, उसका दूत आया जो तुझे मार रहा था, पर मैंने तुझे बचाया। और लिखा है तब खुदा ने उसकी आंखों को खोला। खुदा एक नबी के लिए गदी को जबान दे रहा है कि भाई समझा मेरे बंदे को, क्योंकि ये गलत राह पर है। और हम ये पढ़ते हैं, इस आदमी से क्या फरिश्ते ने बोला कि तेरी जो चाल है वो मेरी नजर में टेढ़ी है। अब सोचो वो क्या चाल अपनी टेढ़ी कर चुका था। एक शेख चिली की तरह वो तभी से मन में सोचने लगा कि चलो जो मैं अंडे खरीदूंगा पैसों से, उसकी कुकड़ियां पैदा हो जाएंगी, तो कुकड़ियां बड़ी होंगी, ज्यादा हो जाएंगी, अंडे देंगी, तो फिर क्या होगा? और ज्यादा होंगी, तो चलो बकरियां खरीद लूंगा, बकरियां खरीदूंगा, बेचूंगा, एक मज खरीद लूंगा। अब ये प्लान शेख चिली का चल रहा है, तो मुझे बताओ उसका नहीं था चल रहा? वो तभी से चला रहा था, गदी पर बैठ रहा है और सोच रहे जाऊंगा इजराइल पर। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि उसने लानतें नहीं बोली, पर बाइबल बताती है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी उसने लानतें बोली थी, पर खुदा ने उस लानतों को बरकतों में बदल दिया था। उसे पैसा नजर आ रहा है और खुदा की वो कंडीशन नजर नहीं आ रही, खुदा की वो हदायत और इंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही। सेम ऐसा ही होता है आज, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए हम खुदा के वचनों को तो छोड़ सकते हैं, पर उसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर खुदा में हम अड़े और खड़े रहें, बने रहें, तो ये चीजें तो वो हमें ऐसे ही दे देगा। मसा उस पर था, वो प्रॉफिट के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और खुदा का काम वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था। तो ये हो नहीं सकता कि शैतान आपके रास्तों को ना रोके, ये हो नहीं सकता कि शैतान आपके ग्रेस से आपको निकाले नहीं, ये हो नहीं सकता कि जिस मसा में आप बढ़ रहे हो वो आसानी से आपको बढ़ने दे। वो बलआम को टारगेट कर चुका था कि ये इजरायली नहीं है, ये गैर कौमों में से आया और खुदा ने इस पर रहम किया, पर मैं ये रहम इसमें सदा रहने नहीं दूंगा। आओ मैं आपको सच बताऊं,
वो एक माहिर डॉक्टर के जैसे है, उसे टाइम वेस्ट करना नहीं आता। अगर उसे पता है सैमसन लड़की पर गिरेगा तो लड़की देगा उसे पता है यहूदा पैसे पर गिरेगा तो पैसा ही देगा उसे पता है बलआम अगर पोजीशन के लिए, अगर पैसे के लिए हिल सकता है तो क्या जरूरत है मैं से गाड़ी के लिए, बंगले के लिए हिलाऊं। बाइबल बताती है बलआम लालच में आया और उसने क्या किया, इजराइल कौम पर लानतें बोलने की तरतीब देना शुरू कर दी। ये भी बोलूंगा, वो भी बोलूंगा। और दूत ने कहा तेरी जो चाल है वो टेढ़ी है। अब सुनो क्या लिखा है, इसको पढ़िए जरा मेरे साथ यहूदा की किताब से। यहूदा का खत देखो, एक ही इसका चैप्टर है, एक ही इसका खत है। देखो मेरे साथ यहूदा मुकाशवा से पीछे है, उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है 11वीं वर्ष में, हाँ जी, लिखा है इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले, मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बलआम किसी गुमराही अख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके क्या हुए, हलाक हुए। बाइबल बताती है इस यहूदा ने जिन लोगों का जिक्र किया उसने उन लोगों की सिफ्त और चाल को बलआम की चाल से मिलाया। कहते हैं बलआम जैसे गुमराही में चल रहा था और हिरस के लिए। मैं कई बार कहता हूं अगर पैसा कम हो तो नदीम भाई टेढ़ नहीं पड़ता, तो ज्यादा हो तो दिल नहीं भरता। अगर कम है तो दिल नहीं भरेगा, अगर कम है तो पेट पर, अगर ज्यादा है तो दिल नहीं भरता। तो मैं अगर इसकी आपको नेचर बताऊं तो बलआम बाइबली सिफ्त के मुताबिक एक लालची प्रॉफिट था। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो पैसे के लिए गलत प्रोफेसी भी कर सकता है, वो पैसे के लिए खुदा के लोगों पर लानतें भी बोल सकता है, क्योंकि ये इसकी नेचर थी। और यहां पर यहूदा के खत में उसे किस तरह से मेंशन किया गया कि ये लोग बलआम किसी जैसी हिर्स में है, उसके जैसे गुमराही में ये चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब बाइबल कहती है हर एक रूह को आजमाओ, परखो उसे और तब जाकर उसका यकीन करो, ऐसा है कि नहीं? उसने कहा वो वक्त आएगा नबी तुम्हारे बीच में होंगे, चरवाहे तुम्हारे बीच में होंगे। मैं आने वाले दिनों में आपको एक मजमून पर स्टडी भी दूंगा कि भेड़ों के दुश्मन बाइबल की रूह से कितने हैं। एक वो जो डाकू है, एक वो जो उजरत का मजदूर है, और एक वो जो चोर है। अगर 10वां चैप्टर पढ़ोगे यूहन्ना में तो इन तीनों का जिक्र है। अगर आज की भेड़ बिल्कुल खामोश, भोली और सादी है तो यकीन करिए फिर बलआम के जैसे आएंगे और उनको लूटने के लिए काम करेंगे। हम ये पढ़ते गए यहां पर यहूदा के अंदर उसकी जो नेचर है बताया कि वो पैसे का हिर्सी था, और ये बताया कि वो गुमराही प्रीच करता है। यहां पढ़ो जरा सा दूसरा पत्रस और उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत को देखिए। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं वर्ष में क्या लिखा है। 15वीं आयत में लिखा है वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए और बोर के बेटे बलआम की राह पर हो लिए, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। इसका मतलब है इस आदमी के अंदर पैसे के लिए हिर्स थी, पैसे के लिए क्या था, लालच था। और यहां पर हम यहूदा में जो पढ़ते गए और फिर पत्रस में पढ़ते गए, लिखा है उस कौम ने जिनका जिक्र पत्रस कर रहा है कि बलआम की राह पर वो चले। तो बलआम की राह क्या थी, वो टेढ़ी राह पर था जिसका जिक्र पत्रस ने, जिसका जिक्र वहां गिनती में फरिश्ते ने किया, और वो हिरस का मारा था जिसका जिक्र यहूदा ने किया। और पत्रस ने कहा कि तुम क्यों बोर के बेटे बलआम किसी राह अख्तियार कर चुके हो। उसने कहा वो नारास्ती की मजदूरी को उसने अजीज जाना। मैं आपको कहना ये चाहता हूं जिंदगी के अंदर पैसे ही सब कुछ नहीं होता। आमीन। क्या बोलते हैं? मैंने कहा जिंदगी के अंदर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बोलते हैं ईमान जाए ना जाए, लोग बोलते हैं पर जान ना जाए, ऐसा है? जो नेहमिया के जमाने के, जो हमें बाबल की गुलामी के अंदर लोग मिलते थे, उन्होंने कहा ईमान जाता है तो जाए पर जान ना जाए। तभी तो वो उस मूर्ति को सजदा कर रहे थे,
तो तभी तो मर्द की अकेले का जिक्र है, क्योंकि सभी तो हामान को भी सजदा कर रहे हैं, पर हामान और मर्दकी ने और फिर वहां दानियल और सद्रक और मीशक ने, अगर वो ऊंचे ठहरे तो उन्होंने यही कहा कि भाई जान जाती है तो जाए पर ईमान न जाए। आमीन। उन्होंने कहा अगर हमारी जान चली जाए तो कोई फिक्र नहीं, पर ईमान न जाए। तो यहां ये क्या कह रहा है, भाई ईमान जाता है तो जाए पर पैसा ना जाए। शैतान याद रखो ऑफर देता है लोगों को, और आज अगर बाइबल स्टडी करो तो खुदा ने अपने मद्दे मुकाबिल शैतान को नहीं बिठाया। क्या लिखा है, तुम एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, ऐसा पढ़ते हैं। तो दूसरा मालिक कौन है? दौलत। कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की। खुदा ने अपने मद्दे मुकाबिल दौलत को बिठाया है, क्योंकि यूनानी लोगों के लिए जो दौलत है वो देवता है। जैसे आज हिंदुओं के लिए दौलत क्या है, वो देवी लक्ष्मी, वो एक देवी है उनकी। तो आज भी लोगों के लिए दौलत ही खुदा बन चुका है, और बलआम के लिए भी दौलत ही खुदा बन चुकी थी, और उसने अपने ईमान को छोड़ा और गलत काम करने के लिए, गलत प्रोफेसी करने के लिए। पढ़ो 30 मिनट की किताब से, अगर ये क्लियर करना चाहते हो कि इसने लानतें बोली कि नहीं बोली, तो देखो इसको 23वां बाब उसकी 5 वर्ष में। तो बाइबल से आगे कुछ नहीं, याद रखिए। अगर बाइबल बोलती है कि उसने लानतें बोली है तो फिर बोली है। 23वां बाब उसकी 5 वर्ष को देखिए। 5 वर्ष में लिखा है, लेकिन खुदावन तेरे, क्या लिखा है, खुदा ने बलआम की ना सुनी। इसका मतलब है वो कुछ सुना रहा था, उसकी ना सुनी, बल्कि खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावन, क्या लिखा है, तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। अगर कोई चीज निकली नहीं तो बदली कैसे गई? मेरी बात समझिए। बाइबल बता रही है, क्या लिखा है, 5 आयत को फिर से पढ़िए। लेकिन खुदावन तेरे खुदा ने बलआम की ना सुनी। तो अगर नहीं सुनी तो कुछ सुनाया गया तो ना सुनी ना। और आगे क्या लिखा है, बल्कि खुदावन तेरे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। तो अगर नहीं निकली तो बदली कैसे गई? तो अगर निकली है तो बदली गई ना। बलआम ने मसबे खड़े किए और उसे पैसा और पोजीशन अभी भी याद है। खुदा की इंस्ट्रक्शंस भूल चुका है कि ये कौम वो है जिसे मैं बरकत दे चुका हूं, इसे मत लानत देना। ये इब्राहिम है, उसका वंश, उसकी नस्ल है, और मेरे बड़े वादे हैं इसके साथ। सोचो इंस्ट्रक्शन वो भूल चुका है कि नहीं भूल चुका? बोलिए हाँ के ना। और तब उसे याद है मनसब यानी पोजीशन और दौलत, उसे याद है कि वो मुझे चाहिए। और लेकिन 7 बार उसने लानतें बोलना शुरू की। और खुदा ने कहा, ऐ इज़राइल, तेरा खुदा तुझसे प्यार करता है और तू उससे मोहब्बत करती है, तो इसीलिए उसने उसकी लानतों को बरकतों में बदल दिया। बोलो हालेलुया। अब सोचो बलआम की लानतें काम क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल है। बलआम की लानतें क्यों बदल दी गई? तो और इज़राइल पर क्या और तरह की लानतें आई नहीं थी? क्या इज़राइल गुलामी में गई नहीं कई बार? बाइबल बताती है इज़राइल कौम इस वक्त खुदा के वचनों के बीच में थी। वो खुदा की वर्शिप कर रही है और खुदा के ग्रेस में बनी हुई है। देवी देवताओं से वो बाहर है और लानतें पर कोई असर ना कर पाई। आज से में ऐसे ही होता है। जिन लोगों पर जादू टूना चल रहा होता है वो असल में बाइबल के बीच में नहीं होते, क्योंकि लिखा है क्या खुदा के शहजादों पर जादू चल सकता है? तो वो लोग जिन पर शैतान मुतासिर होता है, उनको अफेक्ट कर रहा होता है, उनको गिरा रहा होता है, उनको डिस्ट्रैक्शन में ला रहा होता है, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो बाइबल के बीच में नहीं है। अगर बाइबल के बीच में है तो याद रखो शैतान छू नहीं पाएगा। बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल एक फायर है, बाइबल एक खुदा का ग्रेस है, तो वो ग्रेस और फायर में एंटर नहीं हो सकता। तभी तो उसने बोला था कि मैं अय्यूब को जानता हूं क्योंकि मैं उसे छू नहीं सकता, क्योंकि अय्यूब तब बाइबल के बीच में था। बोलो हालेलुया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर लिखा है कि मैंने उसकी लानतों को बरकतों में बदल दिया। आज प्रोफेसी मुझे बताइए इसलिए की जाती है कि
उससे पैसा कमाया जाए? क्या आज प्रॉफिट चर्च को इसलिए मिलता है, क्या हीलर इसलिए मिलता है कि वो अपना पैसा कमाने के लिए काम करे? बाइबल मुकद्दस ये बताती है तो चर्च को बढ़ाने के लिए है, ये खुदा का काम बढ़ाने के लिए है। बोलो हालेलुया, आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आइए पढ़िए मेरे साथ इसको जरा, मुकाशवा 2 बाब उसकी 14 आयत को देखिए। बलआम की डॉक्ट्रिन क्या थी? 2 बाब उसकी 14वीं आयत से, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे क्या है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बास बलआम की तालीम के मानने वाले हैं। अब बलआम की तालीम क्या है? बलआम की तालीम है बुत परस्ती, और दूसरी तालीम है उसकी जनाकारी। बुत परस्ती और जनाकारी जिसका जिक्र यहां भी किया गया कि तेरे हां भी पैरोकार है इस नजरिए के, जो मंदिरों में हो रहा है वही कुछ तो चर्च में हो रहा है। तो चर्च में और मंदिर में क्या फर्क रहा? मैं आपको सच कहना चाहता हूं, एक मुसन्नफ ने लिखा परगमन की कलीसिया के बारे में, तो वो फकत उसी के लिए नहीं, आज के लोगों के लिए भी है। उसने कहा मैं चर्च को ढूंढने के लिए निकला पर चर्च मुझे नहीं मिला, तो जब मैं दुनिया को ढूंढने के लिए निकला तो चर्च मुझे दुनिया में मिला। मतलब चर्च और दुनिया एक हो चुके हैं। तो जनाकारी इज़राइल के अंदर दाखिल करो। अब हुआ क्या? 7 मजहबे बनाए, 7 मजहबों पर लानतें बोली, पर खुदा ने लानतों को बरकतों में बदल दिया। अब हुआ क्या? बादशाह ने कहा पोजीशन। ये मैं आपको सच बताना चाहता हूं, एक ऐसा वाक्या है, ये एक ऐसा वाक्य है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा तो नहीं, पर स्टडी से इसकी डिटेल हमें मिलती है। ये तरतीब से लिखा तो नहीं गया, पर मैंने कहा अगर ध्यान से स्टडी करें तो इसका हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? उसने क्या सलाह दी थी? 7 मजहबे बनाए, लानतें बरकतों में बदल दी गई, और अब बादशाह ने कहा मनसब अभी भी है, पोजीशन अभी भी है, पैसा अभी भी है, ये मैं तुझे देता हूं, पर एक सीक्रेट मुझे बता दे कि इज़राइल से मैं कैसे खुदा अलग कर सकता हूं। उसने कहा ये रिश्वत के तौर पर मैं तुझे देता हूं, चीजें अभी भी पड़ी हैं, ये गई नहीं। चाल तूने लानतें बोली हैं, पर खुदा जो उनका यहोवा है उसने लानतों को बरकतों में बदला है, पर ये चीजें अभी भी हैं। मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे पोजीशन दूंगा, पर मुझे बता इनकी कमजोरी क्या है, ये कैसे गिर सकते हैं, इनको कैसे मैं पकड़ सकता हूं। अब जो गिनती 31 में पढ़ा 16वीं वर्ष में कि उसने बल्लक को एक सीक्रेट दिया था, 31 की 16 में जो पढ़ा उसने सफूरा उसको बल्लक बिन सफूरा को एक सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? बल्लक ने एक सलाह दी थी जिसका अगर हम मुतालिया करें तो पता चलता है। अस्तिस्ना 23 को 3 को देखो, अस्तिस्ना 23 की 3 को देखो, 23 की 3 में क्या लिखा है? क्योंकि अमोनी या मुआबी खुदावंद की जुमायत में दाखिल ना हो 10वीं पुश्त तक, क्या लिखा है? उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जुमायत में कभी ना आने पाए। मुआबी और अमोनी, खुदा इन कौमों से क्यों करायत करता है? क्योंकि जब इज़राइल उसने जिक्र किया कि तुम मिस्र से निकल कर आए थे तो इन कौमों ने तुम्हारे इस्तकबाल नहीं किया, तुम्हारे लिए रोटी और पानी लेकर नहीं आए, तो इनको मारना, क्योंकि तुमने सुलह का पैगाम भेजा पर ये तुमसे झगड़ने के लिए आए। अब यूं होगा कि इन कौमों की 10 पुश्तें, एक पुश्त कहते हैं 100 साल चलती है, तो मतलब क्या था? 10 पुश्तें मतलब 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद इन कौमों में से कोई शख्स आ सकता है खुदा के घर में, पर ये 10 पुश्तें नहीं आएंगी। तो 10 पुश्तों के बाद कौन आई थी? कौन आई थी? बोलो। रूत आई थी। रूत आई थी क्योंकि वो मोआबी थी। 10 पुश्तों के बाद खुदा ने मोआबी रूत को लिया और रूत से बोएज की शादी कराई। रूत की 10 पुश्तों से पहले किसी औरत का, किसी बंदे का जिक्र नहीं है, पर 10 पुश्तों के बाद रूत आई। रूत की बोएज से शादी, बोएज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, यस्सी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन। इतने
बड़ी शहादत के दाऊद की परदादी कहलाई। कौन कहलाई? मोआबी रूत कहलाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बिलआम ये बात जानता था कि इन कौमों के लिए दरवाजे बंद हैं, ये कौमें खुदा के इरादे में नहीं है। तो अगर ये कौमें क्या ही बेहतर हो अपनी जवान कुड़ियां भेजन और इनके लड़कों को फंसा ले वो अपने इश्क के जाल में, तो इनके जवान उनके इश्क के जाल में फंस जाएंगे। तब क्या होगा? 31वां बाब पढ़ो जरा, गिनती 31वां बाब देखो, सॉरी 25वां बाब, गिनती 25वां बाब क्या लिखा है पहली वर्ष से। और इस्राएली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को क्या करते थे? अब वही काम है जो बलआम की तालीम मुकाशवा के अंदर है कि वो हरामकारी और बुत परस्ती में परगमन की कलीसिया मुलव्वस है। तो वही सीक्रेट उसने बलक को दिया है। जब 31 की 16 में खुदा ने कहा ये कौम, उसने कहा बलक ने सलाह दी, बलआम ने सलाह दी बलक को, तो इजराइल के अंदर वबा फूटी है। तो यहां पर लिखा है 25 की पहली वर्ष में कि इजरायली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानी में आने की दावत देती थी और ये लोग चाहते थे और उनके देवताओं को सजदा करते थे। अब बलआम ने पता क्या बोला था? बलआम ने बोला था मेरी लानतों से इतने लोग नहीं मरेंगे, तो वो सीक्रेट मैं तुझे दे रहा हूं, अगर वो काम कर गया तो इनका यहोवा इन्हें खुद मारेगा, तुझे मारने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी, तेरा दुश्मन भी मर जाएगा और तेरी छड़ी भी बची रहेगी। उसने कहा जो सीक्रेट मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि इन कौमों से खुदा ने इनको शादी करने के लिए, इजराइलियों को मरासम रखने के लिए मना किया है, पर मैं तुझे एक सीक्रेट देता हूं, खूबसूरत और जवान लड़कियां इजराइलियों के अंदर भेज, वो जाकर उनसे इश्क के पेचे लड़ाएं। तब क्या होगा? जब ये उनके प्यार के जाल में फंस जाएंगे, तब वो लड़के इनको लेके आए देवताओं के पास और कहें सच में अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो करो ना मेरे देवता को पूजा, सच में अगर मुझ पर जान छिड़कते हो तो चलो खाओ ना मेरे देवता की कुर्बानी। तो ये वो कमजोरी थी जो इजराइल की थी और बलआम जानता था। और बलआम ने कहा ऐ बल्लक, कितने लोग तो नहीं मरेंगे मेरी लानतों से, जितने लोग इस सीक्रेट के अमल में आने से मरेंगे। तब हुआ क्या था? और 24,000 लोग खुदा ने मार दिए। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इसी के आगे पढ़ो 3 वर्ष से। यूं इजराइल बाले फगूर को पूछने लगे, तब खुदा उनका कहर बनी इस्राएल पर भड़का। अब तो बलक को मारने की लोड़ ही नहीं है भाई, क्योंकि खुदा उनको खुद मारेगा। कैसा जबरदस्त सीक्रेट दिया बलआम ने। क्या लिखा है? खुदा ने मूसा से कहा कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदा उनके हुजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदा उनका शदीद कहर इजराइल से टल जाए। लिखा है सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा तुम्हारे जो आदमी बाले फगूर को पूजने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। अब लिखा है मूसा और उसके सरदार मार रहे हैं इजराइल के उन लोगों को जो बाले फगूर को मान रहे हैं। और लिखा है ना सिर्फ ये हुआ बल्कि खुदा की वबा इजराइल के अंदर से फूट निकली। इसका कारण कौन था मुझे बताइए, कौन रीजन था इसका, कौन था बताइए ऊंची आवाज में। भाई डाउट क्यों है, ऊंची आवाज में बोलो। बलआम इसकी वजह थी, बलआम इसकी वजह थी। और लिखा है जब इजरायली ये सब कुछ देख रहे थे, अब एक लड़के को ये भी नहीं पता कि भाई खुदा भी मार रहा है, मूसा भी मार रहा है, वो फिर भी गया एक और लड़की को लेके अपने खेमे में आया। तभी फिनहास उठा, जिसका पिछली दफा हम सीख चुके हैं। फिनहास उठा, एक भाला लिया, उसने दोनों को छेद दिया, खुदा के कहर को उसने थमा दिया। लेकिन तब तक 24,000 मर चुके थे। कितने मर चुके थे? पढ़िए इसको 9 वर्ष में 25 किलो। और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार कितना था? बोलिए ऊंची आवाज में, कितना था? 24 था। पढ़ो गिनती की उसका ग्रंथियों 10 बाब की 8 आयत से।
पहला ग्रंथियों 10 बाब उसकी 8 वर्ष को देखो, यहां तो 23,000 लिखा है, पुराने नामे में कितना लिखा है? 24,000। ग्रंथियों 10 बाब उसकी 8 वर्ष में, क्योंकि अगर मैं इस अख्तियार पर पहला ग्रंथियों और हम हरामकारी जी, ना जी। करें जितना उनमें से बास ने की और हाँ। एक ही दिन में 23,000 मारे। हाँ, अब 25वें बाब की पहली वर्ष में लिखा नहीं कि वो हरामकारी कर रहे थे, बुत परस्ती कर रहे थे, तब खुदा का कहर भड़का, कितने लोग मरे? 24,000। तो यहां कितने मरे? तो 1000 लोग किधर गए? मैं कहता हूं एक छोटा सा भी फर्क बड़ा फर्क होता है। मैं आपसे कहता हूं मोहब्बत लफ्ज अगर उसका बे का नुक्ता ऊपर डाल तो क्या बनेगा? मेहनत, मोहब्बत नहीं बनेगा। और मैं हनी को बगैर इम्तियाज किए कहता हूं मैं आपसे मेहनत करता हूं और मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो क्या फर्क है कि नहीं? एक छोटा सा नुक्ता भी, और सच तो ये है कि दुनिया के जितने बाइबल पर अटैक करते हैं अक्सर वो ये साबित करना चाहते हैं कि नविश्तों में तजाद पाया जाता है, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में फर्क पाया जाता है। तो है भी 23 और 24 में फर्क है कि नहीं? सुनो, भेद क्या है? पुराने अहदनामे के अंदर जिनका जिक्र 24,000 किया गया और नए अहदनामे के अंदर उन्हीं का जिक्र 23,000 किया गया, तो लफ्ज पुराने अहदनामे में है जितने उस वबा से मरे। बहन पढ़िए जरा इसको, 25 की नो, गिनती 25 की नो। जी भाई नदीम पढ़िए, 25 गिनती 25 की नो। बहन शादी आप पढ़, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। बस वहां पर कुल का शुमार है, कितना? कुल का, टोटल का शुमार है। जितने लोग उस वबा से मरे वो कितने थे? 24,000। नए अहदनामे के अंदर जो 8 वर्ष में हमने पढ़ा है, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उन में से बाज ने की एक ही दिन में 23। वहां टोटल का जिक्र है, यहां पर सिर्फ एक दिन का जिक्र है। मेरी बात समझे? सोचो, एक सहाफी एक्सीडेंट के लिए लिखता है कि 5 मरे उस एक्सीडेंट में, दूसरा सहाफी लिखता है 7 मरे। तो 7 और 5 में क्या फर्क है? उसने 2 वो भी लिखे जो हॉस्पिटल में जाके मरे, तो एक वाले ने वो लिखे जो 5 मौके पे मरे। सेम ऐसा ही है, पुराने अहदनामे के अंदर जितने टोटल मरे उनका शुमार है, और नए अहदनामे के अंदर जो एक दिन में मरे, मतलब 1,000 जो बाद में भी मरे बीमारी से, कमजोरी से, उनका जिक्र भी पुराने नामे में कर दिया गया। पर पालूस सिर्फ उनका जिक्र कर रहा है जो एक दिन में 23,000 मरे। मेरी बात समझ आई आपको? आमीन, एग्री हो आप? बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं बलआम की तालीम से और गलत प्रीचिंग से 23,000 नहीं बल्कि 24,000, 1,000 बाद में भी मर गए। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है सेम ऐसा ही है। आज गलत प्रीचिंग से, गलत प्रचार करने से रूहें मरती हैं कि नहीं मरती? बोलिए। हाँ, रूहानी एतबार से मरते हैं। हमें जिस्मानी एतबार की तो फिक्र है भाई, वहां से डोनेशन आती है, अच्छा बड़ा चर्च है, हाँ वहां पर वीआईपी लोग बैठते हैं, पर ये समझ नहीं आती कि वो अगर ट्रेडिशन को प्रीच करते हैं तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, पर अगर रेवलेशन को प्रीच किया जाता है, चाहे वो छोटी मंडली हो, तो वो बढ़ाने का जरिया है। बोलो हालेलुया, आमीन। तो चर्च को ट्रेडिशन नहीं बल्कि रेवलेशन की जरूरत है। बोलिए आमीन। तो रेवलेशन हमें बढ़ाता है। हम बाइबल के अंदर ये मुतालिया करते हैं कि खुदा ने इजराइल को प्रॉफिट दिया, गैर कौमों में से एक प्रॉफिट लिया, पर प्रॉफिट को जो बरकत दी है वो कमाने के लिए नहीं दी, वो अलग बात है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि वो अलग बात है कि प्रोफेसी पहले बिकती थी और फिर सल्वेशन बिकने लगी, और आज हीलिंग बिकती है, क्योंकि लोगों को बड़ा बीज भी चाहिए, तब जाकर वो बीमारों के लिए शिफा करते हैं। ऐसा है कि नहीं? मैंने कहा मार्टिन लूथर के दौर में सल्वेशन बिक रही थी, और यहां पढ़ो तो बलआम के वक्त में प्रोफेसी बिक रही है, और आज अलग वो बात है कि हीलिंग बिकती है। आमीन। तो जितनी बड़ी दुकान पर जाओ उतना बड़ा बीज बो तो फिर शिफा मिलेगी।
बाइबल मुकद्दस ये बताती है, सुनो, बलआम एक प्रॉफिट था पर पैसे के लिए सेवा कर रहा है, वो पैसे के लिए खिदमत कर रहा है, और खुदा ने उसकी ये बात नजर में रखी। और सुनो क्या हुआ, जब इजरायली मार रहे थे, 31वां चैप्टर पढ़ो जरा, यही गिनती 31वां चैप्टर पढ़ो इसको। इजरायलियों को खुदा ने हुक्म दिया कि भाई किसी को छड़ना नहीं, और क्या हुआ, कहता है बलआम को भी जाकर मारो। अगर वो प्रॉफिट था खुदा का, तो आपको पता है एक नबी की क्या इज्जत होती थी, पता है कि नहीं पता? जी पता है। नबी घरों के अंदर विजिट नहीं थे करते, तो जब करते थे तो लोग कांपते थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई बड़ी खबर इनके पास है, या कोई बड़ी बैड न्यूज है या बड़ी गुड न्यूज है। जब सैमुएल आया था यसी के घर में, तो क्या हुआ, सारे वहां इजराइल के बुजुर्ग कांपते हुए सैमुएल के पास आए थे कि तू खैरियत से आया हमारे इलाके में। खुदा एक नबी को इतना ऑनर करता है, इजराइल ऑनर करते हैं।